बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कोरल ड्रा X6 की ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखते हुए आज हम न्यू फाइल डायलॉग बॉक्स को डिस्कस करेंगे। उसमें जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दें, या यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर एक आइकॉन बना हुआ है उसको क्लिक कर दें, या कंट्रोल N कीबोर्ड से क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा जो कि न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स है। अब इस डायलॉग बॉक्स में मौजूद ऑप्शंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नेम है, नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट और डिजाइन। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दे देते हैं इसको कि मल्टी मीडिया यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स हैं। प्रीसेट डेस्टिनेशन क्या है कि ये जो आपने सेटिंग्स यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस यूज की हुई हैं, उन ऑप्शंस के पहले से कुछ उनको नाम दिया गया है कुछ ऑप्शंस का। जैसे RGB है, RGB में ये 4 है, RGB कलर यहाँ से सेट हो जाएगा। इसी तरह CMYK है, उसकी अपनी सेटिंग है। तो आप अपनी सेटिंग बना के उसको अपना नाम भी दे सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको वही डॉक्यूमेंट की सेटिंग चाहिए तो आप वो बार बार उसको तब्दील ना करते रहें। उसके लिए कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू प्रीसेट पे हम फर्ज करें मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी जो है, मीडिया यूनिवर्सिटी नाम इसको रख देते हैं और इसकी सेटिंग हम कर लेते हैं। तो इस तरह आप प्रीसेट दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगले मरहले में जो है अगली ऑप्शन जो है वो साइज है। जो आप डिजाइन बनाना चाह रहे हैं उसका पेज साइज क्या है, लेटर है, लीगल है, या और भी देयर आर नंबर ऑफ अदर पेज साइजेस यहाँ पे दिए हुए। ठीक है, तो इसमें अभी फिलहाल हम A4 ले लेते हैं। अब यहाँ पे उसकी विड्थ और हाइट है आप, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस लिस्ट के अंदर इंचेस में अगर मापना चाह रहे हैं, अगर आप मिलीमीटर्स में मापना चाह रहे हैं, पिक्सेल्स में मापना चाह रहे हैं, कैसे आप इसका साइज मापना चाह रहे हैं, तो इंचेस में हम नॉर्मली दे देते हैं। तो इसकी विड्थ इतनी है और हाइट इतनी है। आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं, तो यहाँ कस्टम आ जाएगा, अपनी मर्जी का साइज भी दे सकते हैं। इसी तरह हाइट है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आप इसको लैंडस्केप शेप में देखेंगे तो ये इस तरह, और पोर्ट्रेट शेप में ये सीधे रुख जो है वो मिलेगा आपको। अब नंबर ऑफ पेजेस है कि आप इस डिजाइन में कितने पेज रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम 2 पेज रखना चाह रहे हैं या 3 पेज रखना चाह रहे हैं, तो वो आप यहां से फिक्स करेंगे। अब प्राइमरी कलर मोड है। अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक तो आपके पास है RGB और एक CMYK। अब RGB एब्रिविएशन होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। अब मैं आपको इसकी डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको जनरली एक आइडिया देना चाहता हूं कि जब आपका डिजाइन जो है, जो आप ये पेज डिजाइन कर रहे हैं, वो अगर LCD पे, किसी मॉनिटर पे, स्क्रीन, PDA डिवाइस, उस पे देखा जाना है या उस पे यूज होना है, या किसी वेबसाइट पे देखा जाना है, वेबसाइट बटन बनना है, या ईमेल न्यूज लेटर होते हैं वो बनना है, तो फिर आप इसको RGB यूज करेंगे कि जब आपने इसको किसी मीडिया पे यूज करना है। और अगर आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये प्रिंटर के रिलेटेड है, यानी प्रिंटर से निकलना है, तो फिर आप CMYK रखेंगे। इसमें हर किस्म के इश्तिहार आ जाते हैं, प्रिंटर, प्लॉटर, फ्लैक्सिस वगैरह से जो चीजें निकलती हैं उसके लिए हम CMYK मोड यूज करेंगे। CMYK का जो एब्रिविएशन है ये साइन होता है, C, और M मजेंटा कलर होता है, Y येलो होता है, और K की यानी ब्लैक को जाहिर करता है। तो ये कलर मोड इन दोनों के दरमियान मैंने आपको जो है वो सादा सा फर्क बता दिया कि अगर किसी स्क्रीन पे डिस्प्ले होना है आपका डॉक्यूमेंट, किसी मूवी में मॉनिटर पे, LCD पे, देन RGB रखेंगे, और अगर प्रिंटर से निकलना है तो CMYK रखेंगे। उसके बाद
रेंडरिंग रेजोल्यूशन है कि आप उसकी रेजोल्यूशन कितनी रखना चाह रहे हैं। जितनी रेजोल्यूशन ज्यादा रखेंगे उतनी पिक्चर की क्वालिटी और साइज जो है वो अच्छा रहेगा। प्रीव्यू मोड में जो है वो डॉक्यूमेंट को देखने के मुख्तलिफ अंदाज हैं, यानी सिंपल वायर फ्रेम में डॉक्यूमेंट की सिर्फ आउटलाइन नजर आएगी, वायर फ्रेम में जो है आउटलाइन के साथ हल्का सा टच भी दिया जाएगा कलर्स का, और इसी तरह इनहेंस्ड में मुकम्मल जो है वो डॉक्यूमेंट नजर आएगा। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इसको किस अंदाज में देखना चाह रहे हैं। अगर आप इसको डॉक्यूमेंट बनाते हुए आपको जरूरत पड़ी है प्रीव्यू मोड की, तो व्यू मोड से आप इसको देख सकते हैं। बस ऐसे समझने कि डॉक्यूमेंट को देखने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। जी, आप कलर सेटिंग की तरफ आते हैं। आरजीबी प्रोफाइल है, CMY के प्रोफाइल है। मैंने आपको आरजीबी और CMY के बेसिक डिफरेंस तो आपको मैंने बता दिया। अब ये कुछ प्रोफाइल्स जो हैं ये कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं डॉक्यूमेंट को जो है वो जिसमें मुख्तलिफ कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो sRGB स्टैंडर्ड यूज करेगा, उसका क्या मतलब है। आपका डॉक्यूमेंट ये Adobe RGB 1998 स्टैंडर्ड यूज करेगा, प्रोफाइल यूज करेगा, तो उसका क्या मतलब है। इसी तरह और बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं जैसे Canon HDTV Gamma, और अगर तो आपको परफेक्ट अपनी प्रोफाइल का पता है कि फलां मीडिया पे ये देखी जानी है, तो देन आप यहां से वो यूज कर लेंगे। मतलब अगर आपने Canon HDTV Gamma 2.1 मॉनिटर पे देखना है तो देन आप ये प्रोफाइल यूज करेंगे। और अगर आपको अपने जो आउटपुट डिवाइस है उसका सही तौर पर अंदाजा नहीं है, तो उसमें दो प्रोफाइल्स नॉर्मली हम यूज करते हैं, sRGB ये, और दूसरी हमारी है Adobe RGB 98। अब 1998, अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। देखें, ये अगर तो आपकी इन दोनों में कलर्स कॉम्बिनेशन का डिफरेंस है। गैमर्ड से एक टर्म हम यूज करते हैं जिसमें जिसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस, कि अगर आप जो प्रोफाइल्स sRGB यूज करेंगे उसके कलर कॉम्बिनेशंस कम होंगे, और अगर आप Adobe RGB 1998 यूज करते हैं तो एज कंपैरेटिवली इस प्रोफाइल के इसमें कलर कॉम्बिनेशंस ज्यादा अच्छे होंगे। अब इसमें थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे एक और करता चलूं कि हमें कौन सी प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है। तो एक तो RGB और CMY के प्रोफाइल का क्या रखना है कि कौन सी हम यहाँ पे कलर मोड कौन सा यूज कर रहे हैं। अब इसमें अगर हम RGB की बात करते हैं तो अगर तो हमें वेब या डेस्कटॉप प्रिंट के लिए तो हमें ये जो प्रोफाइल है वो हमें बेहतर होगी, और अगर आपने प्रिंट प्रोडक्शन करनी है वीडियोस मूवीज वगैरह में तो फिर ये कलर कॉम्बिनेशन या ये कलर प्रोफाइल जो है वो बेहतर रहेगी Adobe RGB। इसी तरह देयर आर नंबर ऑफ अदर्स प्रोफाइल्स अवेलेबल इन दिस लिस्ट, और इसमें आप चूज कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट अपनी डिवाइस का पता हो। तो हम क्योंकि हम ऊपर CMY के यूज कर रहे हैं तो हम CMY के जो है उसमें ये कोई ना कोई कलर प्रोफाइल्स जो है वो यूज कर लेंगे। तो इसमें हम डिफॉल्ट वेब कोटेड या US वेब कोटेड जो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड है, या कोई और प्रोफाइल जो आप मर्जी सिलेक्ट कर लें अपनी मर्जी से। जी, अब ग्रे सेल प्रोफाइल है, इसमें डॉट्स गेन कितने, अगर आपने ग्रे ट्रेल प्रोफाइल यूज करनी है तो देन आप यहाँ से डॉट गेन जो है वो जितने डॉट गेन ज्यादा होंगे उतनी जो है वो कलर कॉम्बिनेशंस जो है वो उसके अच्छे होंगे। डिफॉल्ट जो है वो डॉट गेन 20 है। एक बार बताता चलूं कि ये जो कलर सेटिंग है ऐसे समझ लें कि कलर कॉम्बिनेशंस, तो नॉर्मली जो छोटे मोटे डिजाइन होते हैं हमारे लोगोस प्रिंट उसमें इतना ज्यादा इसका इफेक्टिव रोल नहीं होता, लेकिन आप जब आप बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम तैयार कर रहे होते हैं मूवीज और बड़ी हाई रेजोल्यूशन प्रिंट मीडियाज पे आपने उसको निकालना हो तो फिर ये कलर कॉम्बिनेशन मैटर करते हैं। दूसरी बात फिर बताता चलूं कि अगर आपने जिस मीडिया पर आपने वो प्रोफाइल दिखानी है उस मीडिया का पता है आपको, तो फिर उसी के मुताबिक आप जो है वो यहाँ पे प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे। तो नॉर्मली अभी हम फिलहाल के लिए हम यहाँ पे
ये डिफॉल्ट जो है वो यूज कर लेते हैं, यहाँ पे भी डिफॉल्ट यूज कर लेते हैं, ग्रे स्केल इसको भी हम डिफॉल्ट रहने देते हैं। अब रेंडरिंग इंटेंट है। अब रेंडरिंग असल में क्या है, सबसे पहले ये समझना बड़ा जरूरी है। जब आप एक मॉडल को, यानी जो आपने डिजाइन बनाया है, उसको जब आप एक तस्वीर की शक्ल में बनाएंगे, फाइनली उसको प्रोडक्शन के लिए बनाएंगे, तो उस प्रोसेस को रेंडरिंग बोलते हैं। तो रेंडरिंग में भी 3-4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें रिलेटिव कलरोमेट्रिक है, एब्सोल्यूट कलरोमेट्रिक है, परसेप्चुअल है और सैचुरेशन। ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव ये कंपैरेटिवली एक जैसे होते हैं। इसमें ऐसे है कि अगर आपने लोगो या कोई दूसरा डिजाइन इश्तिहार वगैरह बनाना हो, तो फिर आप रिलेटिव या एब्सोल्यूट कलर रेंडरिंग इंटेंट यूज करेंगे। और अगर आपने फोटोग्राफ या बिटमैप के लिए अगर आपने रेंडरिंग करनी है, फिर आप परसेप्चुअल रखेंगे। और अगर आपने कोई ग्राफ वगैरह, चार्ट या बिजनेस कोई तस्वीर ऐसी है जिसमें कुछ बिजनेस का डाटा है, चार्ट्स वगैरह, तो उसके लिए आप सैचुरेशन भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती इनमें। हम इसमें फिलहाल हम रिलेटिव कलरोमेट्रिक जो है वो यूज कर लेते हैं। इसमें एक ये चेक बॉक्स है, डू नॉट शो दिस डायलॉग बॉक्स। अगर आप इस चेक बॉक्स को चेक कर देंगे तो ये डायलॉग बॉक्स दोबारा नजर नहीं आएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे जो भी आप क्लिक करेंगे, जिस टेक्स्ट बॉक्स में या जिस ऑप्शन में उसकी डिस्क्रिप्शन दिखाएगा। जैसे रेंडरिंग रेजोल्यूशन है, इसमें मैंने क्लिक किया तो उसने बोला लेट्स यू सिलेक्ट द प्रीव्यू, सॉरी इधर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए नीचे सेट द रेजोल्यूशन फॉर इफेक्ट दैट विल लाइकली टू बी rationalize such as transparency, drop shadow and bevel effects। तो उसके लिए DPI यहाँ से आप फिक्स करेंगे। ये नंबर ऑफ पेजेस हैं, देखें सिलेक्ट द नंबर ऑफ पेजेस। तो ये स्टूडेंट्स था क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो का डायलॉग बॉक्स, जिसको हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने मुख्तलिफ ऑप्शंस को डिस्कस किया। अब हम इसको ओके कर देते हैं ताकि हम अपनी कोरल ड्रा की X6 की स्क्रीन पर वापस आ जाए। देखिए ये आपकी स्क्रीन खुल गई है। अब यहाँ पे हम डिजाइन तैयार करेंगे, इस स्क्रीन को समझेंगे, इसके मॉडल्स को समझेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में।